कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है चेन प्रॉब्लम, बहुत ही फेवरेट प्रॉब्लम फ्रिक्शन का, जो आप लोगों को करा रहा हूं मैं, उसको आप लोग देखो। सिंपल ट्रिक है चेन प्रॉब्लम का। इसमें 2-3 तरह के प्रॉब्लम आते हैं। नीट में लास्ट ईयर 1 साल 2 साल पहले भी आ चुका है इस पर। एक ही क्वेश्चन होता है, या फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, या फिर वो बोलता है कितना पार्ट हैंग कर सकता है विदाउट स्लाइडिंग किए हुए। ओके, तो यही निकालना है, या फिर म्यू की वैल्यू पूछ देती है। तो अभी जो मैं कराने जा रहा हूँ इसमें आपको तीनों प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसी क्वेश्चन से सब कुछ इसी में मैं समझा दूंगा कैसे आपको बनाना है, कौन से रेडीमेड फार्मूले आपको याद रखने हैं ताकि आप म्यू की वैल्यू निकाल सकोगे। ठीक है, चलो जी करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हमारा प्रॉब्लम यह है, हमारा सवाल यह है कि लेंथ ऑफ चेन इज एल। इस पूरे चेन का लेंथ एल दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। मैं इसको रब कर दूंगा, आप लोग नोट कर लेना स्क्रीन को पॉज करके। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ विच कैन हैंग फ्रॉम द टेबल विदाउट स्लिपिंग। ठीक, मतलब आप कितना पार्ट, आप कभी कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना कि किसी भी चेन को आप ऐसे साइकिल चलाते हो, साइकिल की चेन हो, कोई भी चेन हो, आप उसको थोड़ा थोड़ा हैंग करते चलो, हैंग करते चलो टेबल पर से, तो आप देखोगे कि थोड़ी देर के बाद वो गिर जाता है। तो मैं कितना हैंग कर रहा हूं कि वो गिरे नहीं, लास्ट मोमेंट पे मैक्सिमम लेंथ हमको क्या करना है बच्चा? कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग? कैसे करेंगे? बहुत आसान प्रॉब्लम है ये। एक ही टेक्निक है, एक ही ट्रिक है। टोटल लेंथ इसका मास आप मान लेते हैं और उस पर हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चा, तो देखो कैसे करते हैं। लेट टोटल मास ऑफ चेन, टोटल मास ऑफ चेन क्या मैंने m मान लिया। ठीक है, अच्छा जी, इस पार्ट को आप y मान लो। क्या माना मैंने? y। टोटल लेंथ कितना है? l। अगर इसका लेंथ y मैंने माना तो इसका लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगा? l माइनस y। हमने क्या क्या अभी किया? हमने किया कि इस लेंथ का लेंथ कितना माना मैंने? y माना बच्चा। ठीक, l माइनस y किसको माना? क्योंकि भाई वही बचा है ना, l में से y माइनस कर देंगे तो ये बचेगा। अब क्या करेंगे हम लोग? मैं एक काम करता हूं, इसको अलग अलग ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। सिंपली या कहो कि फ्री बॉडी डायग्राम टाइप का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। यहां पर एक मैंने ये l माइनस वाई का मैंने एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, कहां पे रखा हुआ ये? यहां टेबल पे रखा हुआ है। ठीक, और दूसरा कहां लटका हुआ है? यहां लटका हुआ है। ये कितना है भाई? ये हमारा है y। इसको गौर से देखो, एक चीज समझ में आएगी कि इस यहां ये किस वजह से नहीं, कारण क्या होगा, काउज क्या होगा जिसकी वजह से बच्चा, प्यारे बच्चों, प्यारे डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, क्या करोगे आप लोग? जो फ्रिक्शन है इस पर कौन सा, पहले तो आप फोर्स कैलकुलेट करो कि फोर्स क्या लग रहा होगा। यहां एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, यहां एक क्या लगता है? मास और एंड जी लग रहा होगा। यही लगता है, मास एंड जी लगता है ना? लगता है, अभी तक तो वही पढ़ते आ रहे थे। या कुछ और लगता है आपकी कॉपी किताब में तो कुछ अलग बात है, लेकिन क्या लग रहा है? मास एंड जी लग रहा है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हम लोग। बहुत ही आसान, सस्ता, सुविधा प्रॉब्लम है और इजी 4 नंबर आपके किस में? नीट में आ जाते हैं और जेई मेंस में भी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? टोटल मास मैंने क्या माना? m माना। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ, ये सब आप कर चुके हो, पढ़ चुके हो, समझ चुके हो। ये क्या है? m/l हो जाएगा। ठीक, अब इस y पोर्शन का मास और इस पोर्शन का मास, एक चीज और मैं यहां पर पहले ही बता देता हूं, समझा देता हूं आपको, कॉन्सेप्ट समझ लो कि ये अगर स्लाइड नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन में, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, हमने फ्रिक्शन को कंसीडर किया हुआ है। और यहां पर मैंने क्या लिया हुआ है? म्यू लिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो म्यू फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? टेबल वाले पोर्शन पे ही तो फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना? और ये क्या है? इधर ये क्या हैंग कर रहा है, तो इधर क्या लग रहा है? m/g लग रहा होगा। क्या यही m/g इस वाले पोर्शन को, फ्रिक्शन और m/g का एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे? बिल्कुल यही हो रहा है एग्जैक्टली। क्या हो रहा है? यही हो रहा है एग्जैक्टली कि mg
इस फ्रिक्शन को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ठीक है, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर बैलेंस कर रहा है, ये इसको पुल कर रहा है। कौन सा पुल, हमारा ग्रेविटी का फोर्स क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है, वेट क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, और ये इसको क्या कर रहा है, इधर पुल कर रहा है। तो क्या रहा है, एक दूसरे को ये काउंटर बैलेंस कर दे रहे हैं, और ये क्या कर जा रहा है, अपने आप में रुके हुए हैं, और ये गिर नहीं रहे हैं, स्लिप नहीं कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब देख लो मैंने क्या बोला, mg यहां और वहां फ्रिक्शन। ठीक, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, इसका मास कितना होगा, इसका मास, इस वाले पोर्शन का मास क्या m/l इंटू वाई होगा, यस बिल्कुल होगा। इसका मास क्या होगा, इसका मास m/l इंटू मास पर यूनिट लेंथ इंटू l-y, क्या यही होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या इसका वेट कितना होगा भाई, m इंटू l इंटू l-y इंटू जी, और इसका वेट कितना होगा mg, m/l इंटू y इंटू जी, यही तो हो रहा है, यही हो रहा है ना, m/l l-y, क्या इसका लेंथ ना, l-y क्या इसका लेंथ है, और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका मास आ जाएगा। ठीक, इसका मास ये, और इसमें g से मल्टीप्लाई करो तो वेट आ जाएगा, इसका वेट मास ये, इसमें g से मल्टीप्लाई करो तो इसका वेट आ जाएगा। अब क्या यही वेट फ्रिक्शन को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि F जो फ्रिक्शन है वो इक्वल टू m/l-y इंटू जी, क्या इसी को बैलेंस कर रहा है, यस सर बिल्कुल इसी को बैलेंस कर रहा है बच्चा लोग, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, फ्रिक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी भाई, हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, म्यू इंटू एन होता है। अब n की वैल्यू क्या, n इक्वल टू यहाँ क्या mg आ रहा है, तो क्या होगा म्यू कितना, m/l l-y इंटू जी, यही हो गया म्यू mg। ठीक, तो अब इसको ये कर दो, फ्रॉम 1 and 2, तो फ्रॉम 1 and 2, अब क्या करोगे इसको, बहुत आसान, आप लिखो म्यू m/l l-y इक्वल टू m/l y इंटू जी। अब क्या क्या कट रहा है, m/l यहाँ g है, g ने g को भी मार डाला। अरे वाह, ये क्या, तो बड़ा आसान है भाई, तो बड़ा आसान हो गया। हमारे पास बचा म्यू l माइनस म्यू y इक्वल टू y। तो म्यू यहां लिख देता हूं क्योंकि आपका काम हो चुका है ना। देखो यार, रब करने वाला भी जो है ना आज मेरे पास अच्छा नहीं है, यह काम नहीं कर रहा ठीक से। ठीक है, चलो देखते हैं, चलो जी। हाँ, तो क्या हो गया हमारे पास, इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ लिखते हैं म्यू l माइनस म्यू y, ओके, इक्वल टू y। तो ये क्या हो जाएगा, आप म्यू l और जिटिज रहने दो, इक्वल टू y प्लस म्यू y, तो क्या हो जाएगा म्यू l अपनी जगह रहने दो, क्या होगा ये, y को कॉमन ले लो 1 प्लस म्यू, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चा हमारे, म्यू l डिवाइडेड बाई 1/म्यू। देखो तो क्या मस्त फार्मूला आया, मीन्स कि इतना पोर्शन अगर y की वैल्यू अगर इतनी ही होगी, मैक्सिमम वैल्यू y की है, इतनी वैल्यू होगी, तब तक ये स्लाइड नहीं करेगा, स्लिप नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि मुझे ये बताओ कि इसमें एक और मैं फार्मूला क्रिएट कर देता हूँ यहीं पर। ठीक है, देख लेना। एक तो पूछता है कि म्यू की वैल्यू बताओ, अगर म्यू की वैल्यू नहीं दी हुई है तो म्यू की वैल्यू बताओ। मैं इसको रब कर रहा हूँ, जल्दी से आप लोग उतार लेना। ठीक है, ये सब समझ गया, चलो। अरे यार, इससे अच्छा तो मेरा हाथ ही है। देखो क्या हो रहा है, ये क्या होगा, अब यहां से आते हैं हम लोग, इसी जगह से आते हैं,
मुझे क्या निकालना है, म्यू निकालना है। तो मैं क्या कर दूं, म्यू को कॉमन ले लूं, फ्रॉम 3 मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो फ्रॉम 3 हम क्या करेंगे कि म्यू को कॉमन लेते हैं, तो एल माइनस वाई, अब सिंपल एल माइनस वाई इक्वल टू क्या, वाई। तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई, y अपॉन एल माइनस वाई। वाह क्या बात है, म्यू की वैल्यू निकल गई। अब एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ये था कि आप मुझे बताओ कि अगर टोटल लेंथ, एक क्वेश्चन बुक्स में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पहले पूछा भी हुआ है, बिहार मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट से पूछा था ये क्वेश्चन कि L इक्वल टू 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर, और y की वैल्यू मतलब हैंगिंग पार्ट की वैल्यू 0.25 सेंटीमीटर दिया हुआ, पूछ रहा है कि म्यू की वैल्यू बताओ। सिंपल, इसी फार्मूले में डाल दो। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला याद रहे तो कोई खराब बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा कि इसमें डाल देंगे म्यू इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी है हमारी 0.25, एल भी मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, कहीं देख लो, अगर कुछ गलती हो रही हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है। एल माइनस वाई, ठीक है। तो 0.5 और एल माइनस वाई 1 माइनस 0.25, तो कितना बचा 1/3, तो क्या हो गया 30.33 आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है MDAT बिहार में, BCEC होता था तब, ठीक है। एक क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ऑल इंडिया PMT में ये पूछा था कि अगर इसकी वैल्यू दी हुई, किसकी भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू दी हुई है, तब पूछ रहा है कि आप मुझे ये बताओ कि इसका ये कितना होगा, मतलब कितना परसेंट जो है आप फ्रैक्शन कितना फ्रैक्शन आप इसको हैंग कराओगे कि ये क्या रहेगा, स्लिप नहीं करेगा। बच्चे चेन प्रॉब्लम है, आसान है, मैंने आपको बता दिया है कि अगर ये इस तरह का प्रॉब्लम दिया है, वाई माना है, एल माइनस वाई माना, फिर इसका मास और इसका मास निकाल लिया। हम मुझे पता है कि m/l मास पर यूनिट लेंथ होता है, इस वाले लेंथ से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका मास आ जाएगा, इस वाले लेंथ से m/l को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका मास आ जाएगा, g से मल्टीप्लाई कर दोगे इसका वेट आ जाएगा, इसका भी वेट आ जाएगा, g से मल्टीप्लाई करोगे। मैंने फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब इसको क्या करना है, क्योंकि हमको पता है कि फ्रिक्शन और mg, ये वाला g वेट जो है, यही वेट इन दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर पा रहा है। ओके, बिल्कुल क्लियर है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हम कई बार क्वेश्चन कर चुके इस तरीके से। वर्क पावर एनर्जी में जाएंगे तो थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ठीक है। टेंशन सब कुछ देखते हैं वहाँ पे। यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रिक्शन और mg को इक्वेट करेंगे। अब मैंने इक्वेट किया तो इक्वेट से हमारे पास y की वैल्यू इतनी आ गई। ओके, अब टोटल में अगर जैसे म्यू की वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा तो ये रेडीमेड फार्मूला अगर याद रखो तो कोई बुरी बात नहीं है, y म्यू इक्वल टू y बटे एल माइनस वाई। और इस बार जो क्वेश्चन एक बार लास्ट ईयर पूछा था वो ये पूछा था कि कितना फ्रैक्शन, हाउ मच फ्रैक्शन हैंग करेगा कि ये स्लिप नहीं करे, मीन्स परसेंट में उसका ऑप्शन दिया हुआ था। और क्या दिया हुआ था वो बताता हूं मैं, मिटाने वाला। अरे यार, अरे क्या था, y की वैल्यू म्यू एल, क्या निकाला था मैंने, म्यू एल, अरे क्या निकाला था, एल माइनस वाई ना, अरे 1 प्लस म्यू, ठीक, ये निकाला था। तो क्या हो गया बच्चा, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि ये कितना फ्रैक्शन आप इसको करो, ये स्लिप नहीं करे, ये क्वेश्चन था। परसेंट में थे, म्यू की वैल्यू से दे रखी थी, म्यू की वैल्यू दे रखी थी 0.25। डायरेक्ट यहाँ आ जाओ, पहले देख लो टोटल लेंथ को 100% मान लेते हैं, है ना, और जितना आएगा उसे डिवाइड कर देंगे, सिंपल। तो y की वैल्यू जो निकालोगे तो म्यू की वैल्यू 0.25, l टोटल 100, ठीक, डिवाइडेड बाई l को 100% मानो या 1 मान लो, जो भी मानना है आप मान लो, उसको फिर परसेंट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। 1 प्लस 0.25, तो ये क्या बचा 0.25 इंटू 100%, है ना, डिवाइडेड बाई 1.25, ये क्या हो गया खत्म, 5, तो क्या हो जाएगा 25
100%। ये आंसर आ गया। इसको कई तरीके से समझ सकते हो, मैं समझाने के लिए मैंने इसको आसान शॉर्टकट में समझाया कि इसको 100 से, अगर इसको एल ही रख लो, एल ही रख लेते हैं अगर, तो एल टोटल लेंथ कितना, टोटल लेंथ कितना, तो 1/5 आ रहा है ना, तो 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर टोटल लेंथ एल है तो L/5 आएगा, L/5 आएगा, तो टोटल लेंथ कितना, टोटल लेंथ 100% है ना, तो टोटल लेंथ 100%। मान लो कि अगर मैंने इसको एल ही ले लिया, अभी 100 नहीं लिखा, 0.25 से इतना आया, इतना आया, 1/5 आएगा, मान लो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/5 एल आएगा। एल क्या है, 100% है ना, किसी भी लेंथ का 100% क्या होगा, वही होगा। तो इसको अगर मैं 100% मान लूँ तो ये क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मीन्स कि 20% हमारा क्या करेगा, फ्रैक्शन हमारा हैंग करेगा, तभी ये स्लिप नहीं करेगा। तो 3 क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन बताया। पहला चीज़ कि नॉर्मल कंडीशन में y की वैल्यू निकालनी हो तो ऐसे निकालेंगे, दूसरा कंडीशन में म्यू की वैल्यू पूछ रही हो तो ऐसे निकाल देंगे, म्यू की वैल्यू अभी किया जो मैंने उससे, ठीक है। और तीसरा एक फ्रैक्शन पूछेगा तो उसको सिंपली इसको 100% मान करके म्यू की वैल्यू डाल देना है और आपको डायरेक्टली आंसर निकाल देना है। इससे आपको मज़ा आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो जी, तो ये आज का चेन का प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। ओके, अगर अच्छा लगा हो तो बेटा आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। ओके।